हमारे हुक्मरानों में शर्म नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ ट्रंप इलेक्शन जीते और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत के करता धरता उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। वो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं जो ट्रंप के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इलेक्शन जीत लिया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आलमी मंजरनामे में इससे बड़ी खबर और कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। आका अपना बादशाह अब ट्रंप को बनाने के चक्कर में है कि जो बाइडेन गया अब ट्रंप है, अब आप है माई बाप, जो आप कहेंगे हम करेंगे, जिस तरह कहेंगे करेंगे। आप ईरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से जिस तरह होगा हम साथ चलते हैं, हम तो बस गुलामी अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। कि जो अलग देश बनेगा या अफगानिस्तान में मर्ज हो जाएगा या जो भी, उसमें ताबूत में आखिरी कील यदि कोई है तो वो यही जो मामला हमारे सामने पिछले 10 दिन पहले का मामला हमारे सामने आया, पश्तूनों के ऊपर गोली मार मार के हत्या कर दी। अगर मैं दोनों मामलों को जोड़ लूँ, जो 2 मामले पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा घटित किए गए, उन दोनों को मिला के 100 से ज़्यादा पश्तूनों की जान जा चुकी है और लगभग 300 के आसपास घायल थे। अब उसका बदला लिया, बदला तो कितना तगड़ा लिया, इतना तगड़ा बदला लिया टीटीपी ने कि एक बार में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौजी निपटा डाले। एक बार में 50 ज़्यादा, मतलब ये तो बदला लेने का स्तर हो। ये तो पहली इंस्टॉलमेंट है। अब ऐसी ही जो है वो किश्तें पाकिस्तानी फ़ौज को मिलना चालू होंगी, शायद हर हफ्ते या शायद हफ्ते में 2 बार भी, कुछ भी कहना मुश्किल है। तो अब ये जो किश्तें मिलेंगी ना, ये झेल पाना पाकिस्तानी फ़ौज के लिए बिल्कुल असंभव होने वाला है। हमारे हुक्मरानों में शर्म नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ ट्रंप इलेक्शन जीते और दूसरी तरफ हमारी हुकूमत के करता धरता उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। वो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं जो ट्रंप के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाते रहे, उनके खिलाफ ट्वीट्स करते रहे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब सफाई का वक्त हो गया है, ये ट्वीट्स डिलीट करने का वक्त हो गया है। और ये खबरें भी हैं कि डिलीट करना शुरू कर दी गई। अंदाज़ा लगाइए, यानी वो लोग भी शामिल हैं जो जाकर जो बाइडेन की कैंपेन में शरीक रहे और उसके बाद ऐलान करते रहे कि देखिए हमने जो बाइडेन कैंपेन का अपना बादशाह अब ट्रंप को बनाने के चक्कर में है कि जो बाइडेन गया अब ट्रंप है, अब आप है माई बाप, जो आप कहेंगे हम करेंगे, जिस तरह कहेंगे करेंगे। आप ईरान के हवाले से, इसराइल के हवाले से जिस तरह होगा हम साथ चलते हैं, हम तो बस गुलामी जानते हैं किस तरह करनी है। मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। और वेंटिलेटर लगे हुए हमें, वो वेंटिलेटर साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर जाने की कोशिश है, इमरान खान बाहर चले जाए, ये वो कह रहे हैं पीटीआई की कोशिश है। पीटीआई का तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि हुकूमत की कोशिश जरूर है। देखे थे जो लोग चुप करके अपनी ज़बानें बंद करके बैठे थे, क्योंकि तो खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन कुछ नाम उन्होंने दिए अपनी कैबिनेट के लिए, किस तरह की टीम असेंबल करते हैं और उनके साथ कितना कंसिस्टेंट रहते हैं, उनकी बात कितना सुनते हैं, कितना उनका इनपुट लेते हैं, ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल। देखिए अभी तो बहुत वक्त है इसमें, काफी वक्त है इन चीज़ों के अंदर। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था, महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद कुछ माजी से सबक सीखा है, लेकिन जिस तरीके की इनकी भी बॉडी लैंग्वेज देखी गई है और जिस तरीके से ये बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे कवानीन है, लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। खासतौर पर डेमोक्रेट पार्टी जो है वो काफ़ी प्रोटेक्ट करती थी लोगों को, लेकिन अब वही लोग जो अपनी ज़बानें बंद करके बैठे हुए थे काफ़ी अर्से से, इंतज़ार में थे कि ये मौका दोबारा आए, तो वो मौका अब उनके लिए आ गया है। तो जो हमारी आगे आने वाली अंदर नस्ल है, जो मेरे बच्चे हैं और जो आगे बच्चे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उनको शायद उस तरह का माहौल अब ना मिले जो, क्योंकि ये नफरतें जो अब फैलेंगी यहाँ पे देखेंगे। और आपको याद होगा कि इन्होंने कहा है कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर गाजा की सिचुएशन के ऊपर, साथ एक और बात यहाँ पर अहम है कि जब बराक ओबामा ने और मिशेल ओबामा ने अपनी तकरीर की थी डीएनसी में, जहाँ पर बाकायदा तौर पर कैमला हैरिस को नामजद किया गया था सियासी उम्मीदवार, वहाँ पर बराक ओबामा ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। और ये हकीकत है, उनको पता है ये उनके आखिरी 4 साल हैं और अब जो वो काम अपनी गुज़िश्ता मुद्दत में नहीं कर सके थे, वो सारे काम करेंगे। अब जब उनके पास हाउस भी है, उनके पास सेनेट भी है, उनके पास व्हाइट हाउस भी है, तो आप सोचें कि जो अमेरिका का सदर जो पहले ही इतना ताकतवर होता है, उसके बाद जब लिबरल एक्सेप्टिंग इंक्लूसिव अमेरिका का ख्वाब था ना, उस ख्वाब में फ्रैक्चर्स आए हैं। मिडल ईस्ट में मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा भी किया कि मैं ये जुमला इस्तेमाल करती हूँ कि उनका तरीका वारदात में आप डिफरेंस देखेंगे, वो फर्क होगा। इजराइल की पुष्टतनाई में कोई कमी नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीत गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है, विनिंग स्पीच की है।
सिर्फ ऐसी बहानेबाजी है, वो नाराज हो गए, फलां हो गए। वो इलॉन मस्क को भी साथ टैग करके मुबारकबादें दे रहे हैं ट्रंप के साथ साथ, और यहां पर सारा कुछ बंद किया हुआ है ना अजीब बात। असल में हुआ यह है कि ट्रंप ने भी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो ट्रंप के खिलाफ था वहां पर अमेरिका में, उसको भी पिछाड़ दिया है, और वो कहते हैं फीती फीती कर दिया है, कुछ नहीं उसके छोड़ा। यही बात हमारे मीडिया में हुई थी, क्योंकि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी जो भी इस वक्त इक़्तिदार में है, इनका काम यह है 2 अरब 70 करोड़ पता नहीं किस किस की जेब में गया है। अच्छा, अब आप ये देखिए, यहां भी ये हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया फारिग हो गया, सोशल और डिजिटल मीडिया जिसको काबू करने के लिए कभी फायरवॉल लगा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं कंट्रोल कर सके। उसने पब्लिक ओपिनियन बनाया, 8 फरवरी को फैसला दिया। फर्क यह है कि वहां पर फॉर्म 47 नहीं है, वहां सिकंदर सुल्तान राजा नहीं है, वहां काजी फैसा नहीं है, वहां आप लोगों को लापता नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, एक ही दिन में वफादारियां नहीं चेंज कर सकते उस तरह, क्योंकि अब वहां तो सेनेट में भी उगलने नहीं देंगे, ज़मीन से उगलने नहीं देंगे। और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए उम्मीद हूँ, उम्मीद है आप दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। उन्होंने जंगें छेड़ दी, मशरिक़ वस्ता में जंगें छेड़ दी और सारा कुछ ईरान के साथ कर दिया। अब इसलिए सब कह रहे हैं जी ये डिलीट करने का वक्त हुआ चाहता है। अहमद नवाज सुखैरा साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने एहसन इकबाल साहब की ट्वीट शेयर की हुई है, बिलावल भुट्टो की ट्वीट शेयर की हुई है, जिसमें ये दोनों ऐसी तैसी फेर रहे हैं ट्रंप की। बिलावल कहते हैं, whenever a leader uses seems De Niro is talking about Imran Khan, if not we can copy paste his valuable description of Trump। कह रहे हैं जी बिल्कुल ट्रंप को जो कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल इमरान खान के बारे में ही वो बातें रखता कर रहे हैं। इस तरह और लोगों के भी हैं, ये तो हाल है। तो अब ये सफाइयाँ करेंगे, सफाइयाँ देंगे और ये डिलीट्स भी करेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं वो सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा जनाब खबर देखिए, ये किस तरह हुकूमत नवाजती है हर एक को, रिश्वतें कैसे देते हैं ये, और रिश्वत को ऐसा तरीके से देते हैं कि वो रिश्वत ना कहलाए। हुकूमत की हाई कोर्ट जजों अलीमीन गंडापुर ने कहा था कि आपने केपी हाउस पर हमला किया, हम नहीं छोड़ेंगे, तो अब इस पर जनाब कार्रवाई का फैसला किया गया है, मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे और आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, मैंने तो अभी कहा ना शर्म नहीं आती, इनको झूठ बोलते भी शर्म नहीं आती। मैं आपके सामने 2 खबरें रख रहा हूँ, दोनों जंग की हैं। जंग को तो ये मानते हैं, जियो को तो ये मानती है हुकूमत, ठीक है। तो अब दोनों खबरें आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर मौजूद होंगी। पहली खबर, शहबाज शरीफ पावर सेक्टर के विंटर पैकेज, और ये विनिंग स्पीच उन्होंने की है पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन विन करने के बाद। मैंने आपसे कहा था कि पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन जो जीतेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा, तो पेंसिल्वेनिया को जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ पेंसिल्वेनिया ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लीन स्वीप किया है। और ये जीत डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे हासिल की और उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में क्या कहा है और विक्ट्री जो उन्होंने हासिल की है उसके ऊपर क्या कहना था, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छा, इसमें एक और बात देखिए, वो ये है कि हम ये कह रहे थे कि गवाह रहा है कि जो हमारा पंजाब का इलाका है, वेस्ट पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, इन सब में जब भी कोई समस्या आई है पिछले 1500 साल, 2000 साल, 4000 साल बिफोर इस्लाम, हर किसी भी दौर में आप देख लो, वो आई है वाया खैबर। खैबर के रास्ते से हम सबको जानते हैं, खैबर के रास्ते ही सारे आक्रमण करने वाले आते थे। बोलान का रास्ता एक आध बार ट्राई किया मोहम्मद गौरी ने, लेकिन उसके बाद वो गुजरात के सोलंकी राजवंश ने उसका क्या हाल किया, तो एक बार उसके बाद से फिर सबने खैबर का रास्ता ही पकड़ा, और खैबर के रास्ते से ही जो है वो आफत आती थी। और जो ये ईस्ट पंजाब में और सिंध में और इसके इर्द गिर्द बलूचिस्तान एरिया में रहने वाले लोग थे, ये कभी समझ नहीं पाते थे, इनको बहलाया फुसलाया जाता था। उसके बाद जो है वो फिर उसका जो खामियाजा था वो हमारा इधर का ईस्ट पंजाब, और फिर आगे दिल्ली, और फिर उधर दोआब का इलाका, आगे पूरी हिंदी पट्टी, कभी तो और आगे तक भी बंगाल तक भी आफत चली थी, इतना समस्या झेलनी पड़ती थी। अब फिर से एक बार नज़र आ रहा है हमको कि ये जो वेस्ट पंजाबी हैं, ये जो सिंध के रहने वाले लोग हैं, आज का पाकिस्तान का सिंध, जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, इन सब के ऊपर फिर से आफत आ रही है। वो फिर से आ रही है वाया खैबर। अब खैबर का जो रास्ता है उसमें मारकाट खूब होती है, और वही हमको अभी भी होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज के 50 से ज़्यादा लोग आज फिर से जो है, आज का मतलब कि कल उड़ा दिए गए, 2 तारीख को, 2 अगस्त को फिर से उड़ा दिए गए। बड़ा अटैक हुआ है, 50 से ज़्यादा उड़ा दिए गए, 150-200 के आसपास संख्या बताई जा रही घायलों की। तो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का हिस्सा तो है। जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जो एक ये पश्तूनों को हर्ट करने की कोशिश करी ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि टीटीपी अपना भत्ता वसूलती रहती, टीटीपी अपना जो आतंकवाद कर रही थी करते, अब टीटीपी से टीटीपी की तरह लड़ते,
उसमें जीत नहीं पा रहे हो, उसमें आपकी हैसियत नहीं जीतने की, टीटीपी से आप एज अ फौज लड़के जीत नहीं पा रहे हो, ये रियलिटी है। तो जो वो कर रहे थे उनको करने देते। अब ये जो पाकिस्तान फौज ने गलती करी है कि पश्तूनों के ऊपर, जो निर्दोष पश्तून थे उनके ऊपर गोलियां चला के उनकी जानें लेकर, उससे जो है वो पूरे की पूरी पश्तून कम्युनिटी को टीटीपी, सब वही पठान पश्तून भरे पड़े, वो इतनी हर्ट हो गई है कि वो इनको जो है वो अब बिल्कुल जान की भीख नहीं देना चाहती।